तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हायर डेरिवेटिव्स। तो इससे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव तक काम किया है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को हमने डिफरेंशिएट करते रहे हैं। तो जिसमें एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, इनके फर्स्ट डेरिवेटिव सब के हमने फाइंड किए थे। तो आज हमने किसी भी टाइप का फंक्शन होगा उसके हायर डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। अब ये हमारे पास कोई फंक्शन है, जनरल फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेते हैं तो dy ओवर dx, इसको हम ये नोटेशन यूज कर लेते हैं, और इसका इस साइड से f डैश x। और चूंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसकी एक नोटेशन हम ये भी यूज करते हैं y1। ये वन जो है ये उसका आर्डर बताता है, ये किस आर्डर का यहाँ डेरिवेटिव हुआ है। यहाँ जितने भी नंबर लिखे होंगे वो उस का डेरिवेटिव का आर्डर बताएंगे। तो जैसे ये वन लिखा है तो इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसके बाद y2, इसी फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आपका इस साइड पे डबल डैश हो गया। तो इस सेकंड डेरिवेटिव को हम y2 लिख देते हैं, और ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। ऐसे ही हम इसको और डिफरेंशिएट करें तो y3 बन जाएगा, y4 बन जाएगा। तो इसकी जनरल फॉर्म जो होगी वो हम ऐसे लिखेंगे yn इक्वल टू डी एन वाई ओवर डी एक्स एन इक्वल टू एफ एन एक्स। ये हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। अब हमने कोई भी फंक्शन ले लेना है, जैसे इसमें हमने ये एग्जांपल में लिया है एक फंक्शन। तो जब भी डिफरेंशिएशन करनी है तो बेसिक रूल आपने वही रखने हैं, इसमें रहेंगे जो हम क्लास में करते रहे हैं। फार्मूला भी वही रहेंगे, बेसिक रूल भी वही रहेंगे। अगर कहीं प्रोडक्ट फॉर्म आ गई तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, अगर वो क्वोशंट फॉर्म है तो क्वोशंट लगाएंगे। तो जो भी हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का काम था वही यहाँ होगा, लेकिन हम एक डेरिवेटिव के बाद उसके आंसर को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स फोर ई पावर 2x, और इसका हमने फाइंड करना है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव y4 फाइंड करना है हमने। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y1 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा। इधर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक x पावर 4 है, एक e पावर 2x है। तो इसमें इस x पावर 4 को आपने लिख दिया ऐसे ही, e पावर 2x को डिफरेंशिएट करना है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको पहले तो ऐसे लिखो e पावर 2x, फिर इस 2x का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करो, तो इसका डेरिवेटिव 2 बनेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। प्लस अब आपने e पावर 2x को एज इट इज लिख देना है, और x पावर 4 को डिफरेंशिएट किया तो ये बना 4x क्यूब। अब ये एक टर्म से जब डिफरेंशिएशन हुई है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लिया है, तो वो टू टर्म्स का सम बन गया। अब ये टर्म भी प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में है। इसका मतलब यहाँ से भी हमें टू टर्म्स मिलेंगी, यहाँ से भी टू टर्म्स मिलेंगी। अब इस पे डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव हमारा y2 बनेगा। इस साइड पे प्रोडक्ट रूल लगाना है आपने। तो जब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना है तो इस x4 को दोबारा लिख दिया और इसको डिफरेंशिएट किया। इसको e पावर 2x को लिखा, फिर 2x का डेरिवेटिव 2, वो आके इसको मल्टीप्लाई किया, 4 बन गया। 4x पावर 4 e2x बना। प्लस अब आपने इसको लिखना है, e पावर 2x को वो लिख दिया। अब x पावर 4 को डिफरेंशिएट किया तो ये 4x क्यूब बना, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8 बन गया। 8x क्यूब e पावर 2x। ये टू टर्म्स इसकी डिफरेंशिएशन से आई हैं। अब इसकी डिफरेंशिएशन से फिर टू टर्म्स आएंगी। अब इस e2x को डिफरेंशिएट करो, e2x आया, फिर यहाँ से 2 और आएगा, वो इसको 8 करेगा।
तो ये 8x क्यूब एज इट इज आ गया, e पावर 2x प्लस, अब इसको x क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, e पावर 2x को लिखना है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ये 3x स्क्वायर होगा, 3 इसको मल्टीप्लाई करके 12 बनाएगा, तो ये 12x स्क्वायर e पावर 2x आ गई। अब यहाँ पे ये टर्म और ये सेम है, इनको तो हम ऐड कर सकते हैं, ये 16 बन जाएगा। ये टर्म डिफरेंट है, ये वाली और ये, और इन सब में e पावर 2x है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं। e पावर 2x कॉमन जब हम लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 4x पावर 4, यहाँ से मिलेगा 8x क्यूब, यहाँ से मिलेगा 12x स्क्वायर, और e पावर 2x कॉमन आ गया है, वो बाहर लिख दिया। अब y2 के अंदर भी हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई है, इस प्रोडक्ट में ये पूरा एक फंक्शन है और एक ये वाला है, इस पे फिर प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे, इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ये इनसाइड देखें सेम फंक्शन लिखा गया, इसका डेरिवेटिव लिया है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो एक तो ये लिख देते हैं ऐसे, एक फिर 2 मल्टीप्लाई करता है, वो यहाँ लिख दिया, प्लस अब आपने इसको लिखना है, वो यहाँ लिख दिया, और इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ये जब डिफरेंशिएट होगा तो 16x क्यूब बनाएगा, ये आ गया 16x क्यूब, इसको डिफरेंशिएट किया ये 3x स्क्वायर बनाएगा, 16 से मल्टीप्लाई किया इसने 48x स्क्वायर बन गया, ये 2x बना यहाँ से डेरिवेटिव, तो इसने इसको 12x बना दिया, 24x बना दिया, तो ये हमारी सेकेंड टर्म बनी। अब इसका अगला डेरिवेटिव फोर्थ लेना हमने, तो इसको पहले रीअरेंज करते हैं। e पावर 2x फिर दोनों के अंदर है, कॉमन है, इसको बाहर लिखते हैं, और 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करके यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं, ये वाली, ये बन गया 8x पावर 4, 2 इंटू 16 32x क्यूब बना, 2 टाइम्स 12 24x स्क्वायर बना, ये यहाँ तक लिखी गई है। अब ये टर्म्स लिखनी है, ये एज इट इज आप लिख दो, 16x क्यूब 48x स्क्वायर और 24x। अब इनमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो सेम पावर वाली हैं, मसलन ये x क्यूब वाली है, ये x क्यूब वाली है, तो इनको ऐड कर दें, x स्क्वायर वाली है, x स्क्वायर वाली है, इनको ऐड करें, तो x4 एक ही टर्म में वो एज इट इज लिखी गई, 8x पावर 4, ये और ये ऐड होके 48x क्यूब बना, 24x स्क्वायर और 48x स्क्वायर ऐड होके 72x स्क्वायर बन गया। फिर इसके बाद ये अकेली टर्म है 24x, तो ये हमारी एक फंक्शन, एक टर्म बन गई सारी, एक टर्म ये है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, यहाँ भी, यहाँ जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसका ये फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 2 निकलेगा एक, और ये फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, 2 जो निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करके लिखा है, 2 टाइम्स 8 16x पावर 4, यही 2 जो इधर निकला है वो 48 को मल्टीप्लाई किया 96x क्यूब, उसने 2 ने इसको मल्टीप्लाई किया 144x स्क्वायर, इसको 2 ने मल्टीप्लाई किया 48x। अब इसकी डिफरेंशिएशन अभी हुई है, अब इसको लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एज इट इज यहाँ जाके लिख दिया और इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया, ये 4 इसको मल्टीप्लाई करके 32x क्यूब बनाएगा, 48 इंटू 3 144x स्क्वायर बनाएगा, यहाँ बन गया 72 इंटू 2 144x, यहाँ से मिलेगा हमें 24x का 24 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा फोर्थ डेरिवेटिव बन चुका है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, अरेंज करना है, सेम पावर वाली टर्म्स को प्लस माइनस करना है। x4 वाली टर्म कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसको लिख दो 16x पावर 4, x पावर 3 की यहाँ टर्म है और यहाँ भी है 96 प्लस 32, ये 128 हो गया, 128 x क्यूब बन गया।
फिर 144x स्क्वायर, 144x स्क्वायर 288x स्क्वायर बन चुका गया। 48x 144x ये 192x बना, और 24 एज इट इज 24 आ गया यहाँ। तो ये हमारा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बना। तो ये डेरिवेटिव भी उसी तरह से बनते हैं वेरिएबल की फॉर्म में जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव बन रहा है। तो ये हमारा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इस फंक्शन का मिल गया यहाँ आके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ये फॉर्म दी गई है, y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये नीचे अगर स्केयर खोल दें हम तो हमें ये मिलता है एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2, और ऊपर अगर देखें तो ये x पावर 4 है, तो इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, इसकी डिग्री ज़्यादा होगी, इसकी डिग्री कम है। इस तरह की फ्रैक्शन को हम कहते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटर स्मॉलर में होता है। इसको प्रॉपर बनाना है हमने। प्रॉपर बनाने के लिए हम x4 को इससे डिवाइड करते हैं, उसकी डिवीजन यहाँ कर देते हैं ऐसे। x4 को इनसाइड रखा, ये हमारा डिवाइजर है, इससे डिवाइड करना है। तो x4 बनाना है हमने यहाँ से, तो इसको x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x4 बन जाएगा। तो फिर x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, ये x स्क्वायर ऊपर लिख दिया, ये x4 बना, माइनस 3x क्यूब बना, 2x स्क्वायर बना। इसके बाद ये जो हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है इसको ऊपर वाले से माइनस करना है। इसमें से जब माइनस करेंगे इसकी साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ से ये प्लस साइन कैरी करेगी, ये प्लस 3x क्यूब बनेगा, यहाँ से ये माइनस साइन कैरी करेगी तो माइनस 2x स्क्वायर बनेगा। ये टू टर्म्स हमें यहाँ से मिलेंगी। हाईएस्ट इसमें x क्यूब है, तो यहाँ से हमने x क्यूब बनाना है, वो x से मल्टीप्लाई करने से बनता है, साथ उसके 3 भी है, इसका मतलब है इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी। तो 3x से मल्टीप्लाई करने के लिए प्लस 3x यहाँ भी लिखो, और 3x से मल्टीप्लाई करके यहाँ आके लिख दो इसको, ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 9x 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर और प्लस 6x। इनकी साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो गए, ये माइनस का था प्लस बन गया, इनको जब ऐड किया तो 7 मिलेगा, ये माइनस 6x मिल जाएगा। अब हमने यहाँ से 7x स्क्वायर बनाना है, x स्क्वायर मौजूद है, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, वो 7 यहाँ लिख देते हैं। 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 7x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 14। इसको फिर माइनस किया, सब्ट्रैक्ट करना है जब, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस 6x है, ये प्लस 21x है, 15x बन गया, और यहाँ से माइनस 14 मिल गया। तो ये जो 15x माइनस 14 है ये अब इस से स्मॉलर हो गया है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, तो ये हमारा रिमाइंडर मिल गया हमें। ये जो यहाँ लिखा गया है ये कोशेंट है। अब हमने ये जो फ्रैक्शन है ये वाली, इसको इस कोशेंट और रिमाइंडर की फॉर्म में लिखना है। इसको फिर यहाँ हमने लिखा है, कोशेंट को अलग करके लिख देते हैं, और रिमाइंडर के नीचे ये जो डिवाइजर होता है वो नीचे लिख देते हैं। तो फिर हमारे पास जो इसका इक्विवेलेंट फंक्शन बना वो बना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस 15x माइनस 14 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये तो डिफ्रेंशिएशन बड़ी आसान है, हो जाएगी। इसकी डिफ्रेंशिएशन के लिए हमें ये लीनियर फैक्टर हैं दोनों, इनको अलग-अलग फॉर्म में लिखना है। दोनों की 2 फ्रैक्शंस बनानी है, ये सिंगल फ्रैक्शन है, इसकी 2 फ्रैक्शन बनानी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करते हैं यहाँ। 15x माइनस 14 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको हम लिखेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2।
फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को, तो यहाँ से हमें मिलेगा 15x माइनस 14। ये जब इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर इसको लग जाएगा a को, b के साथ x माइनस 1 का फैक्टर लग जाएगा। ये जब एक्सप्रेशन ऐसे लिखा गया सारा, तो फिर हम x की वैल्यूज पुट करते हैं जिससे हमें अननोन a और b मिलेंगे। अगर हम x को a1 पुट कर देते हैं तो हमें ये मिलेगा, क्योंकि 1 पुट करने से ये 0 होगा, इसको भी 0 करेगा वो, तो a हमें यहाँ से मिल जाता है। जब इधर 1 पुट करते हैं ये 15 माइनस 14 1 आ जाता है, यहाँ 1 पुट करते हैं तो -1 अंदर से आता है, तो ये -a हो गया। तो a की वैल्यू यहाँ से हमें -1 मिल जाती है। अब हमने b को फाइंड करना है, उसके लिए हम इसको 0 करेंगे। इसको 0 करने के लिए हमें x को 2 पुट करना है, तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू 2, ये 0 हो गया पार्ट, b के साथ 2 माइनस 1 1 बन गया, तो यहाँ से डायरेक्ट b मिल गया। इधर से जब हमने पुट किया 2, ये 30 बना, 30 माइनस 14 16 आ गया, तो b की वैल्यू 16 आ गई। अब हमने इस फ्रैक्शन को a और b वाली फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी, इसकी करनी है। a की वैल्यू नेगेटिव है, उसको मैंने बाद में लिखा है, b की वैल्यू पॉजिटिव थी, उसको पहले लिखा। तो हमारे पास जो फंक्शन बना फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस 16 ओवर x माइनस 2 माइनस 1 ओवर x माइनस 1। अब इस पार्ट को और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। अब ये जब लिखा जाएगा आगे तो ये होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस 16, ये x माइनस 2 है तो यहाँ पे x माइनस 2 आप लेना है आपने, ये 1 की बजाय x माइनस 2 इसको कर लेना है, इसकी पावर -1 हो गई, माइनस x माइनस 1 इसकी पावर -1। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, इसका 2x हो गया, इसका 3 आ गया, ये 0 हो गया, ये 16 ऐसे लिखा गया। इस पावर के साथ इसको डिफरेंशिएट करना है, ये -1 इधर आ गया, यहाँ से x माइनस 2 और उसकी पावर -2 हो जाएगी, ये माइनस ऐसे लिख दिया, ये -1 यहाँ आ गया और x माइनस 1 की पावर -2 बन गई। अब इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 बनाएंगे, y2 की वैल्यू यहाँ से डिफरेंशिएट किया तो 2, इसने 0 हो जाना है, 16 को एज इट इज लिखा है, ये -1 भी लिख दिया जो ऊपर था। इसको जब इस डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 बाहर आएगा, इनसाइड हो जाएगा x माइनस 2 होल पावर -3, और ये माइनस इधर आ गया, ये -1 ऐसे ही, इस -2 को यहाँ लेके आए और x माइनस 1 की पावर -3 हो गई। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है हमने, तो ये y3 इक्वल टू, अब ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो ये 16, ये -1 ऐसे ही, -2 ऐसे ही, इसका -3 आ गया यहाँ, और ये x माइनस 1 की पावर -4, और ये -1, ये दोनों ऐसे लिखे गए, -1 इंटू -2, और इसका -3 आ गया, और यहाँ बना x माइनस 1 पावर -4। अब यहाँ पे हमने इसको y4 y5 नहीं फाइंड करने, बल्कि एक पैटर्न देखना है कि यहाँ पैटर्न क्या बन रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करके हमने इसका y8 लिखना है। इस पैटर्न को फॉलो करके हम इसका इससे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। अब पैटर्न क्या है उसको देखना है, गौर से आपने देखना है इसको। यहाँ जब हमारे पास y1 है, ये जब y1 है तो हमारे पास ये तो एक पार्ट है जिसमें
जिसने अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाना है। हम इसको छोड़ के सिर्फ इस पार्ट को भी डिस्कस करते हैं जिसने क्या कैरी करना है। इसमें एक -1 आया है और ये पावर -2 हो गई, इससे एक नंबर बड़ा हो गया 2, ये भी ऐसे ही हो गया। इसके आगे जाते हैं, जब 2 यहाँ हमारे पास है तो 2 नेगेटिव आ गए हैं, एक माइनस यहाँ से आया, एक माइनस यहाँ से आया, और इस यहाँ इससे एक बड़ा 3 आ गया, यहाँ भी एक 3 आ गया। यहाँ जब 3 हमारे पास बनता है तो 3 नेगेटिव हो जाते हैं और ये जाते हैं 1 2 3, इस तरह से चलते हैं, और यहाँ एक उस 3 से बड़ा हो जाता है 4। अब ये जो नेगेटिव हैं इनको हम काउंट करते जाएंगे और नंबर को सेपरेट देखेंगे। ये 3 नेगेटिव हैं, हर नंबर नेगेटिव है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जब हम जाएंगे देखेंगे तो हम देखेंगे 1 × 2 × 3, और ये नंबर इस नंबर पे जाके स्टॉप होता है और ये नंबर उससे एक बड़ा हो जाता है। अब इस पैटर्न को जब फॉलो करते हैं हम तो 16 को ऐसे लिख दो, ये -1 से शुरू करो, -1 -2, ये चलता जाएगा, 8 है तो -8 तक जाएगा, और यहाँ पे x -2 इसकी पावर -9 हो जाएगी, इससे एक ज़्यादा हो जाएगी, ये माइनस ऐसे लिखा गया, और ये फिर -1 से स्टार्ट हुए, -1 -2 चलते गए, -8, ये भी 8 तक जाएगा, और फिर इसके बाद x -1 की पावर -9 हो जाएगी। तो ये हमारा एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने लिखा है। इस पैटर्न को फॉलो करके हम इसको y20 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, y50 भी लिख सकते हैं, y100 भी लिख सकते हैं। सिर्फ इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो उसके डेरिवेटिव एक एक करके उस डेरिवेटिव तक नहीं जाना, बल्कि पैटर्न को फॉलो करके उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, y = sin x × log x। इसमें हमने y4 फाइंड करना है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, एक ऐसे लिखा जाएगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में y1 हमारा हो जाएगा cos x, इसका डेरिवेटिव log x ऐसे ही आ गया, प्लस जब log x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर इसका 1/x होगा। उस 1/x को मैंने x पावर -1 लिख दिया, x पावर -1, और साइन को एज इट इज लिखा है। इसके बाद ये फिर प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट बन गई। फिर डिफरेंशिएट जब करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। y2 की वैल्यू हमने लेनी है, तो cos को डिफरेंशिएट किया -sin x, log x ऐसे लिखा गया। फिर हमने log x को डिफरेंशिएट करना है, उसका डेरिवेटिव 1/x, जिसको x पावर -1 लिखा, cos x को एज इट इज लिखा। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया, x पावर -1 को, x पावर -1 जब करेंगे तो ये माइनस बाहर आएगा और इसकी पावर -2 हो जाएगी, sin x एज इट इज आ जाएगा। इसमें एक टर्म मिस हो गई है प्लस, जिसमें x पावर -1 रहेगी और ये cos हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव cos हो जाएगा, वो लिखना मिस हो गया, वो आपने ऐड करना है। इसका लिखा जाएगा x पावर -1 यहाँ, प्लस x पावर -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन लिखेंगे, वो cos होगा। ये टर्म आपने लिखनी है, और ये टर्म और ये ऐड होके ये 2 टाइम्स बन जाएगी, ये टर्म 2 टाइम्स बन जाएगी। बस इतना फर्क होगा कि यहाँ 2 आ जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस वही है। इसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब साइन का cos हो गया, थर्ड डेरिवेटिव बन रहा है, log एज इट इज आ गया। फिर इस माइनस को यहाँ कैरी किया हमने यहाँ तक, और साइन को भी लिख दिया, इसका डेरिवेटिव x -1। ये इसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया,
तो वो बना, इसको डिफरेंशिएट किया cos x को, इसको लिखा तो उसका नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव साइन बन गया। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये टर्म -2 बन जाएगी और cos एज इट इज आ गया। फिर इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, x पावर -2 को लिखो, साइन का cos बन गया। फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे -2 आके इसको प्लस करेगा और इसकी पावर -3 हो जाएगी, तो ये साइन एज इट इज आ गया, ये टर्म बन गई। अब इसमें हम देखते हैं कुछ टर्म्स कंबाइन हो जाएंगी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको। ये माइनस कास log आ गया, ये टर्म और ये सेम है तो ये -2x - 1 साइन बन गया। इसी तरह से ये वाली टर्म x - 2 कास, x - 2 कास, ये भी ऐड हो गई, ये टर्म सेपरेट रह गई। अब इनमें से हम ये काम करते हैं कि कास वाली टर्म्स को लेके कास कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे कास है, यहाँ पे कास है, ये इनसाइड रह जाएंगी टर्म, कास निकलाएगा। फिर साइन एक्स को कॉमन निकालते हैं, हमारे पास उससे जब साइन एक्स कॉमन निकलेगा तो हमारे पास यहाँ से एक पॉजिटिव टर्म ये होगी 2x पावर -3, एक ये -2x पावर -1, ये अंदर आ जाएगी। अब इसके बाद ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर इस पे प्रोडक्ट रूल लगा तो y4 बनेगा। इसको जब डिफरेंशिएट किया इसने माइनस साइन देना डेरिवेटिव, तो इसको प्लस करके साइन बन गया, ये एज इट इज लिखा गया। फिर इस माइनस कास को लिखा ऐसे ही, इन साइड डिफरेंशिएट करना है तो इसका x पावर -1 बन जाएगी, इसकी -4 हो जाएगा और x पावर -3 हो जाएगी। फिर यहाँ आएंगे, जब इसको डिफरेंशिएट किया कास बन गया, ये ऐसे लिखा गया। फिर इस साइन को ऐसे लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो उसका ये डेरिवेटिव बन गया। अब यहाँ पे फिर हमारे पास साइन कास आ रहे हैं, साइन वाली टर्म्स को इकट्ठी करो, एक साइन यहाँ पे है, एक साइन यहाँ पे है। जब साइन कॉमन निकलेगा ये टर्म log x एज इट इज आएगी, ये टर्म इधर भी है प्लस की, इधर भी है, ये 4 हो जाएगी, ये अकेली टर्म है, ये ऐसे आ जाएगी। फिर हमने कास को कॉमन लेना है, कास जब कॉमन लेंगे तो उसमें यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी और x पावर -3 है, एक 2 पावर x -3 है, ये ऐड होके 6 बन जाएगा। ऐसे ही अगली टर्म हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा y4 बन गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो सिंपल सा है, y इज इक्वल टू कास स्केयर x, इसमें y4 फाइंड करना है। तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ये बना -2 कास x, और कास का जब डेरिवेटिव लिया तो उसने माइनस साइन बना दिया, तो फिर y1 की वैल्यू बन गई -2 कास x साइन x। इस पे फार्मूला आइडेंटिटी लगा दिया आपने, ये बन जाता है साइन 2x के इक्वल, यानी यहाँ से लेके 2 कास x साइन x पूरा जो है वो साइन 2x बन जाता है। अब ये डिफरेंशिएट करना आसान हो गया, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, y2 मिल जाएगा, साइन का कास बना और फिर 2x का 2 बाहर आ गया, तो y2 इक्वल टू -2 कास 2x बन गया। इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो y3 मिलेगा, कास का डेरिवेटिव माइनस साइन, उसने इसको प्लस कर दिया और इस 2 ने जाके जब मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया, तो थर्ड डेरिवेटिव बना 4 साइन 2x। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का कास 2x बन गया और 2 बाहर आके 8 कर गया, तो y4 इज इक्वल टू 8 कास 2x, इसकी वैल्यू, ये डेरिवेटिव की वैल्यू बन गई। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है एक और टाइप में है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर शो दैट। अब इस फंक्शन से हमने ये इक्वेशन बनानी है, इस इक्वेशन को बनाने के लिए हम इस सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है हमने, तो इसको एज इट इज डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन इनवर्स के ऊपर 2 है तो
पावर से पहले करेंगे। 2 साइन इनवर्स x बन गया, फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव फर्स्ट बन गया। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ नहीं लेना, पहले इस पे सिंप्लीफिकेशन कुछ होगी। ये अंडर रूट वाली टर्म हम इधर ले आएंगे, इधर लाने के बाद इसको स्केयर खोलेंगे, इसका स्केयर लेंगे। स्केयर जब करेंगे इसको तो ये 1 माइनस एक्स स्केयर y1 स्केयर, इस 2 का 4 और इस पूरे का इन्वर्स का स्केयर हो गया। अब इस पूरे को अगर देखें तो ये हमारा यहाँ फंक्शन है जो गिवन है, तो इस पूरे की वैल्यू y है, तो इसकी बजाय हमने फिर y यूज करना है, इसको y से रिप्लेस कर देना है। अब हमारी इक्वेशन बनी फिर 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू y1 स्केयर इक्वल टू 4y। अब इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, ये ऐसे लिखा गया, y1 स्केयर का बना 2y1 y2, फिर y1 स्केयर को लिख दिया, इसका डेरिवेटिव -2x, इस 4 को एज इट इज लिखा, y का डेरिवेटिव y1। तो ये हमारा सेकंड टाइम जब डिफ्रेंशिएशन हुई है तो ये इक्वेशन बनी है। इस पूरी इक्वेशन में 2y1 कॉमन है, तो इसको पूरी इक्वेशन को 2y1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 माइनस एक्स स्केयर y2 माइनस एक्स y1 यहाँ से 1 रह जाएगा, और इधर से 4y1 से 2 रह जाएगा। इस 2 को शिफ्ट कर दो इधर, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 1 माइनस एक्स स्केयर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशन प्रूव करनी थी, बनानी थी, वो हमारी इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ तक आज इस लेक्चर को फिर एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं।